में बदल गए। नेहा और रोहन एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे थे। उन्होंने क्लासेस, हंसी मजाक और लेक्चर्स के बीच सीक्रेट्स शेयर किए। रोहन अपनी तेज बुद्धि और संक्रामक ऊर्जा के साथ हमेशा नेहा को हंसा सकता था। उन्होंने लाइब्रेरी में घंटों बिताए, अपनी पढ़ाई में और एक दूसरे की कंपनी में खोए हुए। उन्होंने छिपे हुए कैफे एक्सप्लोर किए, चाय की चुस्कियां लेते हुए और चोरी छिपे एक दूसरे को देखते हुए। नेहा को रोहन की गर्मजोशी और सच्चाई से प्यार हो गया। उसकी मौजूदगी ने उसकी दुनिया को एक ऐसी जीवंतता से भर दिया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। एक दोपहर क्लास से वापस आते समय नेहा ने रोहन की किताब के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा देखा। उत्सुक होकर उसने तब तक इंतजार किया जब तक वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया और फिर जल्दी से उसे निकाल लिया। कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही उसका खून जम गया। Stay away from her. She is mine. नेहा की रियर में सिहरन दौड़ गई। ये किसने लिखा था और वे किसके बारे में बात कर रहे थे? डर ने उसकी नई खुशी को कुतर दिया। उसे सच्चाई का पता लगाना था। नेहा उस बेचैनी को दूर नहीं कर पा रही थी जो उस पर छा गई थी। रोहन उसकी उथल पुथल से बेखबर उस पर प्यार बरसाता रहा, लेकिन नेहा के लिए खुशी कम हो गई थी। उसकी जगह एक शक ने ले ली थी। उसने चीजों को नोटिस करना शुरू कर दिया। क्षणभंगुर परछाइयां जो उनका पीछा करती हुई प्रतीत होती थीं, फुसफुसाहट जो अचानक बंद हो जाती थी जब वो मुड़ती थी। देखे जाने का एहसास उसके पीछे एक खतरनाक साये की तरह लगा रहता था। एक शाम अपने शक का बोझ अब और नहीं सह पा रही थी। नेहा ने रोहन का सामना करने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि अब और चुप नहीं रह सकती। वे कॉलेज गार्डन में अपनी सामान्य जगह पर थे, एक ऐसी जगह जिसमें बहुत सारी खुशहाल यादें थीं। यह वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा की थीं। रोहन, वो बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। There's something I need to ask you. उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। रोहन उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। उसने महसूस किया कि कुछ गंभीर बात है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। What is it, नेहा? You seem troubled. उसने नेहा की आंखों में झांका, जैसे कि वह उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने एक गहरी सांस ली और उसे नोट दिखाया। Where did you get this? Who wrote it? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नोट को घूरा। उसके एक्सप्रेशन समझ से बाहर थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। नेहा, आई कैन एक्सप्लेन, उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल और उम्मीद दोनों थे। डूबते सूरज की मध्यम रोशनी में रोहन ने कबूल किया। उसने नेहा को अपने अतीत के बारे में बताया, एक अतीत जो अंधेरे और खतरे में डूबा हुआ था। उसने एक मना प्यार, एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी और एक वादे के बारे में बात की जो उसने अपने प्यार की रक्षा के लिए किया था। उसने बताया कि नोट उसके अतीत की तरफ से एक चेतावनी थी। उसका अतीत नेहा के साथ मिली खुशी को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। उसने इसे गुप्त रखा था, उसे खोने के डर से। रोहन की कहानी सुनते ही नेहा के चेहरे से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का मिश्रण था, जैसे वो उन सभी पलों को फिर से जी रही हो। वो उसके द्वारा उठाए गए जोखिमों, प्यार के लिए किए गए बलिदानों को समझ गई। हर एक बलिदान, हर एक त्याग उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। लेकिन वो यह भी जानती थी कि उसका अतीत उनके भविष्य को खतरे में डाल रहा है। वो सोचने लगी कि क्या उनका प्यार इन सब मुश्किलों को पार कर पाएगा। रोहन, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक ऐसा प्यार था जो सभी बाधाओं को मात देता था। We will face this together. उसकी आंखों में दृढ़ता और विश्वास था। लेकिन लगता था कि किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था और हर कदम पर एक नई परीक्षा थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, परछाइयों से एक व्यक्ति निकला। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो व्यक्ति उनके अतीत का एक काला साया था। एक गोली की आवाज ने शाम की शांति को तोड़ दिया। वो आवाज उनके दिलों में डर और अनिश्चितता भर गई। उस गोली की गूंज ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो पल
वो आवाज उनके प्यार की परीक्षा का सबसे कठिन क्षण था।